102.6। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार और स्वागत आप सबका प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। टाइम है चाय टाइम का और आज हम रेडियो डॉक्टर में बात करने जा रहे हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर एसके सिंगला, जो जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में। और सबसे पहले हमेशा की तरह आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स आप नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 011-23421084 और 23422346। मोबाइल पे आप अपने प्रश्न हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी, और बस आपके फोन्स और आपके मैसेजेस का इंतजार शुरू। बहुत अच्छा जवान रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है ना डॉक्टर साहब? Yes, sure. और स्वस्थ रहने के लिए आपका खान पान ठीक होना चाहिए। खान पान ठीक करने के लिए आपको अपना दैनिक जीवन ठीक करना चाहिए एंड भी बहुत कुछ। चलिए, तो हम एक बार फिर आपको बता दें, जिन्होंने लेट से रेडियो खोला है, कि आज चाय टाइम में रेडियो डॉक्टर में क्या है हमारा आज का विषय। आज का विषय है लेप्रोस्कोपी सर्जरी और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एसके सिंगला, जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। और हमारे साथ हमारे लिसनर्स फोन से भी जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहती हूं कि आम लोग समझ सकें लेप्रोस्कोपी क्या है। वो आप थोड़ा सा बता दें, फिर हम अपने लिसनर्स से जोड़ते हैं और उनके प्रश्न लेते हैं। देखिए, लेप्रोस्कोपिक ये मिनिमल इन्वेजन सर्जरी है। जो प्रोसीजर किया जाता है वो वही है जो आप ओपन सर्जरी से करते हैं, बट उसकी जो एक्सेस है दैट इज थ्रू वेरी स्मॉल पोर्ट्स, दैट इज लेप्रोस्कोप फ्रॉम 5 mm to 10 mm. This is the minimal invasion procedure. It is done under anesthesia and we have to use carbon dioxide to create a bubble for working in the space, I mean in the abdomen. Laparoscopy is mainly for abdominal procedures, but it has gone beyond that, and it needs you can have a video assisted thoracic surgery, you are doing spine, you are doing, यानी और भी जगहों पे हो सकता है। चलिए, हम अपने एक लिसनर से जुड़ने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी नमस्कार मैम। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवल है। नवल कहाँ से बोल रहे हैं? चंडीगढ़। ओके, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बोलिए। मेरा सवाल ये है, 1.5 साल पहले मेरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी, इन्गुइनल हर्निया। ओके, ठीक है, तो पेन अभी दोबारा से उठ रहा है। ओके, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? अभी क्या दोबारा सर्जरी की जरूरत है या कुछ मेडिसिन से या किसी और तरीके से ठीक हो जाएगी? देखिए, जो कॉज है पेन का उसको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि वो लेप्रोस्कोप से रिलेटेड है या नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, क्या ये हर्निया रिलैप्स कर गया है या नहीं। अगर ये हर्निया रिलैप्स कर गया है तो दोबारा ऑपरेशन होगा, और अगर नहीं हुआ है तो इसका कोई और कॉज हो सकता है, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो या यूरेट्रिक स्टोन हो। सो दैट शुड बी डिसाइडेड। तो मुझे लगता है कि एक बार इनको डॉक्टर से फिर दिखा लेना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड करके देखें। ठीक है, मैं ओपीडी चेक करवा लूंगा एक बार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू नवल, हमसे जुड़ने के लिए। एक और लिसनर है। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। गुड आफ्टरनून मैम, डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोपी सर्जरी और लेजर सर्जरी में क्या डिफरेंट है, और इनमें से कौन सी सर्जरी से जो मरीज है जल्दी रिकवर कर जाता है, और इनमें से महंगी सर्जरी कौन सी है? और इन दोनों में से कोई भी लेप्रोस्कोपी नहीं है? नो, आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोल रहे हैं? हाँ जी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैन बी डन विद लेजर ऑल्सो, विद द लेजर बीम, बट देर इज मोस्टली यू डोंट नीड ए लेजर बीम मोस्टली। एंड जो आम आदमी है वो लेप्रोस्कोपी को लेजर ही बोलता है। हाँ जी सर। तो वो लेप्रोस्कोपी ही है, और लेजर
अभी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेजर का काम कटिंग होता है, हाँ जी सर। कटिंग, कोगुलेशन, इवेपोरेशन, तो वो हर सर्जरी में यूज हो सकता है, लेकिन इसका मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा है कि हमने लेजर किया, वो एक्चुअली लेप्रोस्कोपी है। समझ गए आप? थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ सीतापुर से। क्या सवाल है? मैम ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब कोई बीमारी या कोई रोग मतलब किसी को होता है तो उसको मतलब एक डर उसके अंदर समा जाता है, तो क्या इस डर समाने से भी क्या कोई प्रभाव शरीर पर जाता है? देखिए, जो ये फियर होता है, जी फियर अपने आप में एक डिजीज है। जी जी तो एक कहावत है जी। हिंदी में, जिसकी मस्ती जी सर। जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। क्या बात यस है? सर, यस सर। तो मस्ती, फियर आ गया तो मस्ती खत्म हो गई ना। यस सर, ये तो होता है। तो आप फियर को निकालिए। जी फियरलेस आदमी स्वस्थ रहता है हाँ जी, यही कहने का मतलब, यही कहने का मतलब मेरा और है। वो हाँ। अचीव करता है लाइफ में। जी 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 जी, राइट सर। जो फियरफुल होता है जी वो तो हताश हो गया ना। वो डरा रहता है। हाँ। और डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया हुआ अनूप कुमार का रांची से। ये कहते हैं, प्लीज टेल अबाउट लेप्रोस्कोपी सर्जरी फॉर ग्लूकोमा इन आईज। नो, ग्लोकोमा इज अ डिफरेंट थिंग। यस, एन आई कंडीशन। उसके लिए नाउ दे आर डूइंग रोबोटाइज्ड एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट लेप्रोस्कोपी। इन आई मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर माइक्रोस्कोपिक। देयर आर माइक्रो सर्जरीज। ओके। और ये मैसेज है सुभाष नगर से रघुविंदर जी का। ये जानना चाहते हैं कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर की जाती है और रिजल्ट कितना पॉजिटिव होता है। Okay. Laparoscopic surgery means minimal invasion surgery. To begin with, it was in abdominal conditions only. पेट पे ही होता है। But अभी ये वीडियो असिस्टेड thoracic surgeries, lung surgeries, pleural surgeries, spine surgeries, neuro surgeries, उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, उन सब में इसको अप्लाई किया जाता है। ओके। और एक लिसनर और हैं, उनसे बात करने, वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं? ऐसे खान बोल रहा हूँ लखीमपुर खीरी से। नाम साफ नहीं सुनाई दिया। नाम बताएं अपना। ऐसे खान। जी खान साहब, क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि हर्निया का ऑपरेशन जो है लेप्रोस्कोपी से हो सकता है, और हर्निया में ऑपरेशन में क्या क्या जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं? ठीक है, देखिए, जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर हर्निया, ये एब्डोमिनल वॉल में है, वेंट्रल हर्निया है या इनग्वाइनल हर्निया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इनग्वाइनल हर्निया है और वो माइल्ड से मॉडरेट साइज है, सो लेप्रोस्कोपी शुड बी डन। अगर ये बहुत मैसिव हर्निया है, बड़े साइज का हर्निया है, तो ये लेप्रोस्कोप से डिफ़िकल्ट होता है और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तीसरी बात, क्या ये अपने एब्डोमेन में वापस चला जाता है, इसको हम रेड्यूसिबल बोलते हैं। अगर हर्निया रेड्यूसिबल नहीं है तो लेप्रोस्कोप से नहीं होगा। आप रेडियो प्लीज बंद कर दें, वहां पे आपकी बात डॉक्टर साहब से डायरेक्टली हो रही है। जी। तो ये इनग्वाइनल हर्निया के लिए है। बाकी मैंने आपको बोला है वेंट्रल हर्नियाज, जिसमें अम्बिलिकल है, इंसीजनल हर्नियाज हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है उसके लिए। लिंगुअल हर्निया के लिए क्या? ठीक है, अच्छा है, अगर दोनों साइड का है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं आज लेप्रोस्कोपी सर्जरी पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. सिंगला, जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपके साथ राजश्री, और हम बात कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी में, और क्या ये अफोर्डेबल है किसी के लिए भी? देखिए, जो टाइम है, इसका एक लर्निंग कर्व है सर्जन। आप थोड़ा सा माइक्रोफोन के करीब आ जाएं। जी। With experience, with time, they become very fast. So, but when you start a procedure in the beginning, you have to learn it, and that takes little longer than a person doing with experience. And affordability is yes,
दे आर नॉट कॉस्टली, दे आर नॉट, बहुत महंगा नहीं है। नहीं। मतलब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कहा जाता है कि आपको लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवानी है तो इंसान, आम आदमी करवा सकता है। ये ओवरऑल ये सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है क्योंकि ओके। इसमें आप जल्दी काम पे वापस चले जाते हैं। मुझे एक चीज तो पता है कि इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है, हाँ, ब्लड लॉस बहुत मिनिमल होता है। Yes. ओके, होता है, कम हाँ, होता है। हाँ, एक मैसेज आया है राजेश नैनवाल का दिल्ली से। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरे पत्नी के लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी में ट्यूमर बताया है। पिछले 1-1.5 साल से वो काफी परेशान हैं और अब तो बाथरूम करने में भी, जाने में भी उनको दिक्कत आ रही है। बहुत ताकत लगाने के बाद वो बाथरूम कर सकती हैं और सुबह बाथरूम करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको। अभी डॉक्टर साहब ने उनको 3 गांठ बताई है, 2 बड़ी और 1 छोटी। उनको माहवारी में कोई समस्या नहीं है, माहवारी समय से और ठीक आ रही है, सिर्फ पेट दर्द की समस्या होती है उनको। क्या मैं आपको रिपोर्ट भेज सकता हूँ? उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है, भेज सकते हैं इस पे। और कृपया बताएं कि लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करवाएं या सर्जरी से? ये अगर ये एंडोमेट्रियोसिस नहीं है तो इसको आप ओपन तो लेप्रोस्कोप से करें। और एंडोमेट्रियोसिस है तो ये बहुत एडहेरेंट होता है, बहुत चिपका होता है, तो उसमें जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं उनको इंजरी हो सकती है, तो वो आप ओपन से करें अगर एंडोमेट्रियोसिस है। और नॉन एंडोमेट्रियोटिक है तो इसको आप लेप्रोस्कोप से करें। सेकेंड, इसको कैंसर रूल आउट होना चाहिए CA-125 करके, बिकॉज उसका मैनेजमेंट एंटायरली डिफरेंट है। That's what. ये मैसेज है, आपने अपना नाम लिखकर नहीं भेजा है। दिखते हैं कि लोगों में आजकल शारीरिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेप्रोस्कोपी की आसान सुविधा कैसे मिलेगी? लेप्रोस्कोपी तो सब जगह आसान है ना, सब जगह अवेलेबल। यस, ओके ओके। चलिए हम अपने एक अब लिसनर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। हेलो, आप रेडियो बंद कर दें वहां पे, यू कैन लिसन अस बेटर। हेलो जी, हेलो हाँ, अपना नाम बताएं। जी, मैं एजाज अहमद एजाज जयपुरी बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि दिल की सर्जरी हो जाती है, हार्ट की, क्या जिगर की भी हो सकती है? लिवर, जिगर मतलब लिवर, लीवर 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 जी हो सकती है। अच्छा जी, लिवर तो ये- रिप्लेस हो जाता है आजकल। अगर बहुत खराब है तो नया लिवर लग जाता है। अरे जी अच्छा, हाँ, ये बहुत ये हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल नया लग सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया आपको। लिवर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। जी तो हमारे चचा है, उनके है मामला ये। जी 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि अच्छा, रिकवरी में कितना टाइम लगता है? आपने कहा तुरंत ठीक हो जाता है। यस, बिकॉज इसमें पेन बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गो होम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे 24 आवर्स तो कोई रेस्ट वेस्ट करने की जरूरत? रेस्ट। सी, जब आप एनेस्थीसिया देते हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है दैट गेट्स अल्टर्ड, सो पेशेंट्स गेट फटीग, sometimes early, sometimes late. So if they have fatigue, they should take rest. ओके, मतलब अगर थकान होती है तो आप रेस्ट हाँ, लें, लेकिन लेप्रोस्कोपी में क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, अगले दिन आप घर आ जाते हैं, तो इमीडिएट। बट देन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक ऑपरेशन है, इसमें आप एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसके इफेक्ट्स जो रहते बॉडी, हैं। तो इसलिए यू हैव टू एसेस। younger patients, yes, no problem. If you are 60 years, 70 years, then they should आराम take. की जरूरत है। Yes. आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर S.K. सिंगला, जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में, और हम बात कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, हम अपने अगले श्रोता से बात कर लेते हैं, देखिए उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरा नाम संतोष है सर, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, जी जी। और मैंने अभी ये साइज से ना 27 तारीख को सर्जरी करवाया था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ था सर। किस चीज का? ये अम्बलाइकल हार्निया था पेट में सर। ठीक है। हार्निया जैसे हमने कहा कि सबसे ज्यादा कॉमन वही Yes, है। एनीवे, हाँ पूछिए आगे क्या सवाल है। तो सर मेरा ना सर्जरी कराने के बाद सबसे छोटी उंगली हाथ की और उसके बगल वाली दोनों हाथ की उंगलियों में ना परमानेंट झंझनाहट रहता है सर, सोने टाइप का जो होता है। और मैंने डॉक्टर साहब को 1 हफ्ते बाद दिखाया तो उन्होंने बोला
कि आप नस के डॉक्टर के पास जाइए, तो नस के न्यूरो सर्जरी के पास जाइए, न्यूरो सर्जन के पास। तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने दवाई वगैरह कुछ दिए थे और चेकअप वगैरह चल रहा है, उससे कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो क्या सर ये सर्जरी की वजह से ऐसा हुआ सर? नहीं, ये सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई उससे रिलेटेड चीज नहीं है। आप अपना ना B12 वगैरह चेक करें। आपकी एज कितनी है? मेरे सर 41 है सर। 41। शुगर चेक करें, यूरिक एसिड चेक करें, B12 चेक करें, विटामिन D चेक करें। कुछ चेकअप्स की जरूरत हाँ, है, इसका मतलब क्या ऐसा नहीं? बट ये ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप नेक का एक्सरसाइज करें, स्पॉन्डिलाइटिस ना हो, उसकी वजह से भी हो जाता है ये। जी, तो सर्जरी सर कोई मतलब नहीं सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और अगले कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो जी, अपना नाम बताएं। सदाशिव पालकर। सदाशिव जी, अपने पास रेडियो बंद कर लें। यू आर फॉर्चुनेट, सीधे डॉक्टर साहब से बात होगी आपकी। हाँ जी। हाँ, सवाल पूछें। हाँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। सर 22 साल पहला मेरा हरने का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। तभी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, लेकिन अभी 6 महीना 1 साल 6 महीना हो गया, वो ऊपर के साइड में हरने जैसे गुठ्ठी आ गई। 1 मिनट। हाँ जी। आपका इनग्वाइनल हर्निया था कि कोई और हर्निया था? नहीं, वही इनवन है वो हरने। हाँ जी। तो उसी साइड पे आई है या दूसरी साइड पे आई है? उसी साइड पे, लेकिन ऊपर की तरफ है, वहाँ नीचे नहीं। तो ये थोड़ी कमर के नीचे। हाँ, तो ये दूसरे साइड का हर्निया हो सकता है। हाँ, तो ये इनग्वाइनल हर्निया नहीं है ये। हाँ जी। विद टाइम मसल्स वीक होती जाती हैं बॉडी की। हाँ जी। तो दूसरा नया हर्निया बन सकता है एब्डोमिनल, जो आप बोल रहे हो कमर के नीचे। हाँ जी। ऐसा मुमकिन है, तो आप अल्ट्रासाउंड करके देख लें। लेकिन बहुत टाइम से अभी आए, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दुखता है, दर्द ऐसा कोई बात नहीं तो है। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं, उसको तकलीफ तो कुछ नहीं होती। तो आप कोई मुसीबत मोल मत लीजिए। हाँ जी। ठीक है। तो उसके ऊपर तो बैठने के लिए ऐसा कोई दवा या मलहम हो सकता है? नहीं, कुछ मत करना, इसकी मालिश पालिश कुछ मत करना। हाँ जी। छोड़ दीजिए। ठीक है। थैंक यू। ओके। डॉक्टर साहब, ये मैसेज है दिल्ली डाबरी सीतापुरी से। सर आपने नाम तो लिख के भेजा नहीं, एनीवे लिखते। गौरव बोल रहा हूँ। 2 साल पहले लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी स्टोन की, और अब दोबारा पेन होता है, क्या करें? किस स्टोन कहाँ पे था? ये नहीं लिखा डॉक्टर साहब। अच्छा। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो गौरव प्लीज लिख के जल्दी से भेजें। देखिए, स्टोन कहाँ पे था। अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन था तो ये दोबारा नहीं हो सकता है। तो मोस्ट लाइकली ये यूरेटर में रहा होगा या किडनी में रहा होगा। तो वहाँ अगर किडनी स्टोन्स रिफॉर्म हो जाते हैं, तो आप उसको देखिए। अगर स्टोन का साइज बड़ा है, मोर देन 10 मिलीमीटर है, तो आपको ये दोबारा निकलवाना पड़ेगा। ओके, तो दोबारा सर्जरी होगी? बिल्कुल, because any stone more than 1 centimeter in ureters, kidneys, that needs intervention. ओके, तो डॉक्टर साहब दोबारा सर्जरी होने से कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, क्योंकि ये जो यूरोलिथाइसिस स्टोन फॉर्मेशन है यूरिनरी ट्रैक का, ये रिकरिंग डिजीज है। ये बार बार होती है, इसके बॉडी की टेंडेंसी है उसकी। ओके। चलिए, और एक ये मैसेज है, मैं ये भी सुनील कुशवाहा जी का। हम जानना चाहते हैं कि लीवर को बदलने में कितना खर्चा आता है लगभग? अभी आपने कहा ना कि जिगर बदल सकता है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है आप कौन से सेंटर में करा रहे हैं। आपके पास डोनर है कि नहीं है, बट इट कॉस्ट अराउंड 50 लाख रुपीज। बट उसके बाद की जो दवाइयां हैं, जो How much you said? 50 thousand or lakhs? lakhs. Oh my God. It's Okay. expensive. And kidney transplants are cheaper. They're around 12, 14 lakhs. Okay. 12-13. ओके। इसने लिख के भेजा है रवि जवालिया ने हरिद्वार से कि मुझे सही से भूख नहीं लगती, तो क्या ये लिवर संबंधी समस्या है? हो सकता है। देखिए, भूख ना लगने की वजह 5 कुछ और भी हो सकती है। हालांकि लिवर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है फॉर एपेटाइट। तो उसके लिए आप लिवर का जरूर एंजाइम्स चेक कर लें। अगर एंजाइम नॉर्मल है तो लिवर प्रॉब्लम नहीं है। ओके। या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ओके। सो दीज आर कॉमन। डायबिटीज विद दैट यू कैन हैव वेट लॉस इन डायबिटीज। या वो तो होता है। तो
ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हैं। एडवोकेट वारिस अली खान फ्रॉम लखनऊ इज आस्किंग कि चक्कर आने की कौन कौन सी वजह हो सकती है? हाँ, चक्कर देखिए, इसमें एक तो होता है वर्टाइगो, जो पेशेंट बोलता है मैंने तकिए पे सर रखा और ऐसे लगा कि कमरा घूम गया, वो वर्टाइगो है। उसका कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होता और वो कोई नुकसान नहीं करता है। थोड़े दिनों आप वर्टिन दवा लें, ठीक हो जाते हैं। बट बाकी वजह जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, ब्रेन बेस ऑफ द स्कल मैलफॉर्मेशंस हैं, तो और लो हार्ट रेट है हो जाता है, आपको पता नहीं लगेगा। 30 हार्ट रेट रह गया, 40 रह गया, तो उनको ये हो सकता है। या ब्लड शुगर एकदम लो हो गया, 40 हो गया। ये वजह है जो कि चक्कर आ सकते हैं। और जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अभी कि मेरा लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुआ है, उन्होंने जवाब लिख के भेजा गॉल ब्लैडर में था, बाकी पेन बहुत होता है। इसमें मेरे ड्रिंक करने का तो कोई कारण नहीं है। नहीं, एक मिनट। गॉल ब्लैडर में एक बार निकल गया गॉल ब्लैडर, दोबारा स्टोन नहीं बन सकता। लेकिन जो सीबीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट, एक और रास्ता होता है साथ में, उसमें स्टोन बन सकता है। तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करके देखें। देन थर्ड थिंग, अल्कोहल, यस, अल्कोहल डैमेजेस लिवर, तो उससे पेन हो सकता है। दैट कैन प्रोड्यूस पेन। तो गौरव जी, शायद जो ड्रिंक है वो आपको परेशान कर रहा है। सो आई थिंक जब इतनी प्रॉब्लम है तो व्हाई नॉट लीव दैट। या और डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर जुड़ गए। एक बार फिर हम आपको नंबर बता दें अपना 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें और 9868107070 है हमारा मोबाइल नंबर। हेलो जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ लें, लेकिन उससे पहले अपना नाम बता दें। आरएस भाटिया, देहरादून से। जी, क्या सवाल है? सवाल यह है कि मैंने अभी 15 दिन पहले हर्नियों का ऑपरेशन कराया था, लेफ्ट साइड का। तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, उसके बाद उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। तो मुझे कई बार उसमें वो थोड़ी बहुत तो सूजन है, उसमें क्या है, और पेन इतना तो नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए अभी मैं कुछ और दवाई वगैरह दोबारा लूं या ऐसे ही रेस्ट से ठीक हो जाए? ऑपरेशन, हर्निया ऑपरेशन के बाद सूजन नॉर्मल है, 6 वीक्स तक ये रहती है। तो अगर टॉलरेबल है तो कोई दवा नहीं लेनी है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट टॉलरेबल है तो नहीं लेनी है, नहीं तो पेन किलर आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं, बेड रेस्ट। बीच में जैसे 10 तारीख को जैसे ऑपरेशन से मैं घर आ गया, 13 तारीख को मेरे को चक्कर आने लगा। डॉक्टर साहब के पास गया था, वोटकल जैसे आपने एक अभी बीमारी डिजीज, हाँ, वर्टाइगो, उसकी मैंने दवा 7 डेज। हाँ, लेकिन वो साइड वाला चक्कर तो डॉक्टर साहब बंद हो गया, लेकिन अभी झुकने में थोड़ा मेरे को वो रहेगा 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स। जी, नॉर्मल, डोंट वरी। तो मैं ये मेडिसिन अभी उसकी लेता रहूं या वर्टाइगो की बंद करूं? वर्टाइगो की लेनी है। वर्टाइगो की मेडिसिन 4 से 6 हफ्ते लेनी होती है। ओके, और अगले श्रोता हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ, जिला बहरेन, अनपारा गाँव बोली था। हाँ, सवाल पूछे। डॉक्टर साहब, मैं खाना खाता हूँ तो मेरी दांत में बहुत दर्द होता है। ये आज हम डेंटिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब, लिसनर, हमारे रेगुलर लिसनर हैं गोवा से, वो 4 सवाल के साथ तैयार हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। एंड राजेश, वी हैव ऑलरेडी विश्ड यू। थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, पहला सवाल था, ब्रेन सर्जरी also can be done by laparoscopy? Minimal invasion. It will be called minimal invasion, yes. Depends, if it's in the ventricles, ventricular cysts can be done with minimal invasion. It's true. Cysts, but not big tumors can't be done. Small tumors, yes, it can be done. Right. The second question is, can cancer be treated by laser? See, laser is no. Your answer is not. The question is not straightforward. Laser is a modality of heat transfer, so it cannot be
said that cancer can be cured with lasers. Right, doctor. The third question was kidney stones once broken. Yes. The fragments can amalgamate and Yes. create future stones. Yes, yes. No, not only that. If they are fragmented, the small spicules of the stone, they embed in the kidney tissue, and they can grow there as big stones. Okay, my final question, doctor, is there are a lot of advantages with laparoscopical surgery, Yes. and one main one is it's doesn't take many days or many hours of Yes. hospitalization. Yes, yes. So normally, depending on the nature of the surgery, Yes. in how many hours or in days can the discharge take place? Mostly 24 hours is an ideal time. The patients go home in 24 hours, most of them. There's one point I have not mentioned to you, doctor, is laparoscopical surgery also prevents surgical instruments being left behind inside. Yeah, yeah. That's. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you. हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल से मुस्तफा कमाल। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है ये, मुझे लेटरिन करने में डर लग रहा है, खाना खाने में डर लग रहा है। क्यों? लेटरिन के रास्ते में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, लेटरिन करने में दिक्कत हो रहा है। हाँ सुनिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये वहाँ पे फिशर होगा, कट गया होगा, जख्म बन गया है। हाँ, ये मैं 4 डॉक्टर को दिखाया ना डॉक्टर साहब। हाँ। तो एक डॉक्टर ने कहा वो फट गया है, लेटरिन के रास्ते। दूसरा ये कि ये भगंदर हो सकता है, फिस्टुला नैनो हो सकता है। लेकिन मैं हाँ, आपको कुछ छोटा कम समय है, तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा। जो आप बोर्ड लगे देखते हैं ना, बंगाली धागा, बंगाली डॉक्टर, वहां पे कभी मत जाना। वही कॉम्प्लिकेशन है। आप ठीक हॉस्पिटल में जाइए, और अगर चीरा लगना है तो चीरा लगाइए, फिशर का है तो फिशर का इलाज कराइए। बिल्कुल सही कहा। कुछ मैसेजेस आए हुए, एंजाइम टेस्ट की बात शायद आपने की होगी। एक मैसेज आया, लिवर एंजाइम। ओके, एंजाइम टेस्ट कैसे होता है? ब्लड टेस्ट। ओके, ब्लड टेस्ट है वो। तो वो थोड़ा वो मेडिकल टर्म से इट इज ऑन ब्लड। ओके ओके। और ये मैसेज है लखविंदर सिंह का चंडीगढ़ से। आई हैव 2 लार्ज, ये ड्रिंक करते हैं लेकिन एक्सरसाइज करते हैं, नेचुरल थेरेपी टू फॉर मेंटेन लिवर। क्या आई हैव 2 लार्ज पैक डेली, एनी एक्सरसाइज और नेचुरल थेरेपी टू मेंटेन लिवर? अच्छा, ये लिवर इनका ठीक रहे, इसके बारे में कह रहे हैं कि कोई एक्सरसाइज या ये वो। इसी you cannot do both things. You can't keep injuring and repairing. You know what you're asking, you will continue to injure and exercise should repair it. That will not work. जिन्होंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा था, वो जानना चाहते हैं कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी बेहतर होगा या ओपन सर्जरी जो होती है? Depends on size of the cyst. Okay, okay. If it is less than 8-9 centimeter, yes, laparoscopy. ओके। और पैसों का तो आपने बता दिया है कि इट्स नॉट एक्सपेंसिव। इट्स नॉट एक्सपेंसिव। हेलो हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे, और डॉक्टर साहब मतलब जो लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरीज होती हैं, आपने बताया कि इसमें क्या इमरजेंसी में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। या यू सी, मोस्टली इन इमरजेंसी लेप्रोस्कोप शुड नॉट बी ट्राइड। ओके, बिकॉज you may not be able to control the field. You may need speed, which may not happen. If it is bleeding inside, in presence of blood, you can't see. Okay. So laparoscope will not work. ओके। मैंने एक केस सुना था, अपने परिचित में किसी का था कि पहले उसको लेप्रोस्कोपिकली करने की कोशिश की गई, फिर कन्वर्ट कर दिया उसको, फिर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे किस हालात में ऐसा होना होता है? जब इसका एक रेंज है, एक साइज है लेप्रोस्कोपिक के लिए ऑर्गन्स का। जैसे यूट्रस मोर देन 10 सेंटीमीटर है, देन यू कांट, शुड नॉट। इफ यू विल अटेम्प्ट, यू विल हैव टू कन्वर्ट। बट आजकल तो बहुत लेप्रोस्कोपिकली निकाल देते हैं यूट्रस। नो यूट्रस राइट, बट उसका ट्यूमर अगर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, देन नहीं होगा, मीन्स यू आर लाइकली टू कन्वर्ट।
Okay, okay. That's so that is what happens. ओके और ये एक मैसेज है मेरे हस्बैंड को गॉल ब्लैडर जीबी पॉलिप 5 है 5 इंच फॉर समथिंग 5 millimeter. हाँ, क्या इसका लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हो सकता है? Right, but the polyp size is less. ओके, So 5 इंच 4 5 millimeter. 5 इंच 4 mm लिखा हुआ है, whatever. नहीं 4 millimeter. Okay. 5 polyps, 4 millimeter. So you have to wait if there are no symptoms. But if it is more than 1 centimeter, 10 mm, then you must operate them. Okay. They are not large enough, but you will have to do surveillance of these because the polyps can turn cancerous if more than 10 millimeter. ओके ओके. Yes. और मुझे लगता है एक और प्रश्न हम ले सकते हैं. ये क्या है? हेलो. हेलो जी, अपना नाम बताएं. हेलो डॉक्टर. Yes, please. हाँ, myself त्रिपाठी फ्रॉम दिल्ली. Okay, त्रिपाठी जी. हाँ, बताएं, सवाल Hello. बताएं. जी त्रिपाठी जी, आपको सुन सकते हैं डॉक्टर साहब. हाँ, डॉक्टर ये बताएं डॉक्टर कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं? बीमार क्यों होते हैं? एक तो अपना ध्यान न रखें. अपनी सेहत का ध्यान रखना इंसान का फर्ज है. जब आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं. अपना ध्यान रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए. बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी होता है. Yes. डॉक्टर साहब, हमारे जाने का मतलब इस प्रोग्राम के समाप्त होने का वक्त आ गया है. आप हमारे लिसनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं एक चीज हमने डिस्कस नहीं किया इसका. जी. The next generation of future of laparoscopic surgery is robotized. Okay. You have to think of robots. Artificial intelligence. तो रोबोट्स कैसे करेंगे सर्जरीज? Because the laparoscope we do with our own hands. So the surgeon controls the hands of the robot. Okay. Through a remote control. So these are the robot's hand which operate, but robot's hand are moved by the surgeon. So Okay. through their process, in that there are no jerks. You know, the precision is a lot more than laparoscopy. So you think it's going to Of be? course, it's the future. It's the future. You have to do it. Everybody, every surgeon has to do it. Okay. But we don't have infrastructure. Very expensive. Very expensive. तो लेकिन फिर But क्या yes, people are doing. People have started accepting. लेकिन रोबोट्स को भी डॉक्टर्स ही मतलब Yes. Robot are not voice controlled. They have a console. We see the organ on that and then operate on the console. And but you see, the telesurgery is possible. Patient in France. Surgeon in New York. Oh. That is possible only with robots. Oh my God. Patients फ्रांस में है और सर्जरी हो रही है जर्मनी से. न्यूयॉर्क से. I've seen it. Oh my God. In Strasbourg, long back. Not come to India yet. अभी यहाँ नहीं आया. 20 साल पहले देखा हूँ. जी. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने अहम विषय पे हमसे बातें करने के लिए. थैंक यू सो मच. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल. बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते